होंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत में होने वाली जनगणना के बारे में। जनगणना 2026 से 27 में जो होने वाली है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो जाएगी और 2027 में जाकर के जनगणना कंप्लीट होगी। तो आज की क्लास में हम इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और हम सब इसमें शामिल हैं। तो हमें जानना चाहिए कि आपके पास जो लोग आएंगे वो आपसे क्या पूछेंगे, जनगणना क्यों हो रही है, इसके क्या फायदे हैं। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके 2 चरण होंगे। पहला चरण अगर हम बात करें तो ये अप्रैल 2026 से लेकर के सितंबर 2026 तक रहेगा, यानी कि अप्रैल से 26 तक इस चरण में आपका मकान सूचीकरण, आवासों की गणना ये सब की जाएगी, जिसमें जिसमें टोटल आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे, 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम ये भी जानेंगे आज की वीडियो में कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पहला चरण ये हो जाएगा। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो इसका दूसरा चरण शुरू होता है 2027 में और इस चरण में आपसे जनसंख्या की जनगणना की जाएगी, यानी कि इस समय ही आप वहां पे आप देखोगे कि उसका व्यक्तियों की सामाजिक जनसंख्या, मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कितने मेंबर्स हैं, ये सब दर्ज किया जाएगा। वहीं अगर आप देखोगे तो बर्फीले क्षेत्रों के लिए, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड में बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों का में दूसरा चरण, यानी कि सितंबर 2026 से शुरू इसे कर दिया जाएगा। तो और ये सबसे जरूरी इसलिए भी है, इस सारे चीजों को चलिए एक एक करके जानते हैं। तो हम अपना जनगणना डिस्कस कर रहे हैं, जनगणना से कल्याण तक। क्लियर। हम यहाँ पे भारत में उसकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति, साक्षरता, जनसंख्या, इन सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं और इससे सबसे जरूरी है, अगर आप समझोगे कि हमारे यहाँ जनगणना का बहुत ज्यादा वैल्यू है, इससे आपको पता चलता है कि आप में के देश में रहने वाले लोग किस तरह के हैं, किस तरह के बोल चाल में हैं, किस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं, उनकी आर्थिक स्थितियां क्या है, उनके घर में क्या कंडीशंस है। तो इस तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर विधानसभा या लोकसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये भी मायने रखता है। क्लियर। तो चलिए जानते हैं हम आज के वीडियो में। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी और उस समय भारत में वायसराय था लॉर्ड मेयो। लेकिन इसे हम सुचारू रूप से जनगणना नहीं कहते हैं, नियमावली के साथ, यानी कि नियमित जनगणना 1881 में हुई और उस समय लॉर्ड रिपन थे भारत के वायसराय। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये भी जानना चाहिए। 2026 में हो रही जनगणना की कुछ खास बातें हैं। ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होंगी, यानी कि जो भी आपके यहाँ लोग आएंगे, जो भी जनगणना के लिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो प्रॉपर उनके पास एक टैबलेट होगा जिसमें वो डिजिटली इन सारी चीजों को फिल करेंगे। आप खुद भी मोबाइल या टैबलेट से इन डेटा को जारी कर सकते हो, यानी कि आप खुद भी उसे फिल कर सकते हो। लोग खुद भी ऑनलाइन करके जानकारियां भर सकेंगे। तो सबसे बड़ा चेंजेस इस बार की जनगणना में यही है और कोविड की वजह से ये जनगणना थोड़ी डिले हो गई, वरना ये बहुत पहले ही हो जाती। दूसरी चीज ये है कि लगभग बहुत सालों के बाद कास्ट बेसिस, यानी कि जनगणना जो है वो जाति आधारित भी होगी, मतलब कि जातियां भी गिनी जाएगी कि किस जाति के लोग अभी किस कैटेगरी में है, लाइक उनके पॉपुलेशन में डेंसिटी कितनी बढ़ी है, लोगों की संख्याएं कितनी बढ़ी है, उसके बाद उनका बिजनेस कहाँ तक क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी देखा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल जनगणना की। तो पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, यानी कि डेटा इकट्ठा किया जाएगा, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इससे जो डेटा का जो एक्यूरेसी है, यानी कि एक्यूरेट और जल्दी मिलने की संभावनाएं हैं। कोविड 19 उस समय ही जनगणना होनी थी, यानी कि पहली जनगणना, पिछली जनगणना 2011 की हुई है और 2021 की जनगणना कोविड की वजह से टल गई। अब जब 2021 में कोविड आ गया तो जनगणना हुई नहीं, अब 21 में नहीं हुई, तो इसलिए ये जनगणना 26 में हो रही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2026 की जो जनगणना है वो कितने सालों की बाद है। तो जनगणना हमेशा 5 सालों के बाद ही होता है, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से जनगणना हमारे यहाँ नहीं हुई थी, इसलिए ये जनगणना 2026 में हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये 15 साल बाद जनगणना हो रही है। एंड इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं, आप फंस जाते हो कि जनगणना तो 10 साल में ही होती है, तो फिर ये 15 साल वाली कहाँ से होगी। ठीक है।
नीतियों एवं योजनाओं के लिए भी हमारी जनगणना बहुत ज्यादा मायने रखती है। सरकार की योजनाओं के लिए, एजुकेशन पॉलिसीज के लिए, हेल्थ सिस्टम्स के लिए डाटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। नए प्लानिंग के लिए नया डाटा, नई बेहतर प्लानिंग को करने के लिए जरूरी होता है। वही नीतियों एवं योजनाओं के लिए भी हमारा जो जनगणना है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट एंड बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि आपको पता होता है, आप एक लिटरली एक छोटा सा एग्जांपल करके सोचो, आपको पता होता है कि आपके घर में इतने मेंबर्स हैं, तो आप उनके लिए उनके हेल्थ के लिए या फिर उनको फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से चीजों को खर्च कर पाते हो, अरेंज कर पाते हो, प्लानिंग कर पाते हो। बस यही चीजें हैं। लोकसभा सीटों का पूर्व निर्धारण भी होता है, यानी कि लोकसभा सीटों का जो बंटवारा है, आपको पता है कि वो भी जनसंख्या के बेसिस पर होता है, यानी कि जनसंख्या को आधार बना के किया जाता है। तो जब आप देखोगे कि जनगणना होंगी तभी तो पता चलेगा कि जनसंख्या बढ़ी है, घटी है, उसका दशकीय वृद्धि दर कितना है, क्या हो रहा है। जनसंख्या के आधार पर भविष्य में सीटों का बंटवारा किया जाता है और यह राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही जातिगत जनगणना की भी संभावना है। चर्चे में है कि इस बार कास्ट बेसिस डाटा भी शामिल किया जाएगा। इससे सामाजिक न्याय और पॉलिसीज बनाने में बहुत ज्यादा इस पर असर पड़ेगा। वही शहरीकरण और माइग्रेशन पर भी डाटा इकट्ठे किए जाएंगे कि कितने लोग गांव से शहर जा रहे हैं। रोजगार और विकास का पैटर्न समझने में भी मदद मिलेगा कि लोग गांव से शहर क्यों जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उनका रेशियो क्या है। वो कंडीशंस हम हो सकता है कि हम फैक्ट्रीज उनको रोजगार गांव में भी उपलब्ध कराएं। तो ये सारी की सारी जानकारियां होती हैं हमारे जनगणना में, और ये सारी की सारी चीजें जरूरी भी हैं। आप देखोगे कि एक विकसित देश के लिए ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें तो जातीय जनगणना 1931 में पहली बार इस जनगणना में जातीय गिनती की गई थी, क्लियर। एंड उसके बाद 2026 के जनगणना में जातिगत चीजों को जोड़ा गया है, यानी कि कास्ट बेसिस भी रखा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। भारत की 16वीं जनगणना है, यानी कि इसे सेंसस हम 2027 कहेंगे, और ये शुरू हो जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होंगी, एंड ये आपको याद रखना है क्योंकि यही चीजें आपको घुमा के पूछी जाएंगी, क्लियर है। और ये सारी चीजें हैं, आप प्लीज याद रखो। अगर हम आगे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, एक सेकंड। ये सारी की सारी चीजें हो गई। ये रहा हमारा जनगणना 2026 या जनगणना 2027 का सारा रोड मैप। ये चीजें कैसे होंगी, क्या होंगी, किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, क्लियर है। आप इन सारी चीजों को याद रखोगे। अगर आपसे बेसिक चीजों की मैं बात करूं कि जो 33 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक आपके घर भी जनगणना करने के लिए जो मेंबर आएंगे वो आपसे क्या पूछेंगे, तो आपके मकान का नंबर, जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान के फर्श की सामग्री, उसके बाद आपका परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, मकान में स्वामित्व की स्थिति क्या है, लाइक वो पेट्रियार्टी है या वहां पे मतलब फीमेल है, उसके बाद क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, अन्य संबंधित क्या है, उसके बाद पेयजल का आपके पास स्रोत क्या है, पेयजल की उपलब्धता कहाँ से होती है, प्रकाश का मुख्य कारण क्या है, शौचालय आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे गंदे पानी का निकास कहाँ है, स्नान घर की उपलब्धता है या नहीं है, रसोई में एलपीजी आपके पास है कि नहीं है, रेडियो, ये सारी चीजें, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल्स, इन सारी चीजों पे आपसे अपडेट मांगी जाएंगी। एंड इसका मोटो यही है कि जानना कि आपके पास क्या चीजें हैं। लाइक अभी हम जनगणना का सीधा मतलब ही यही होता है कि हम 10 साल के बाद देखिए कि जो हमने पॉलिसीज बनाई, जो हमने पैसे खर्च किए गवर्नमेंट की अगर स्कीम से समझे, तो अगर हमने पॉलिसीज बनाई एंड उसे इम्प्लीमेंट किया तो हम 10 साल बाद देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आया है, एजुकेशन हमारा कैसा हुआ है, हमारा हेल्थ सिस्टम कितना स्ट्रांग हो रहा है, फाइनेंशियली हम कितना ग्रोथ कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ के युवा किस चीज में ज्यादा लगे पड़े हैं, हमारे यहाँ कंडीशंस क्या है, लोगों का पलायन कहाँ से कहाँ हो रहा है। इन सारी चीजों का डाटा कलेक्ट करना ही जनगणना का मेन रीजंस होता है, यानी इस वजह से जनगणना कराई जाती है। सो ये छोटा सा वीडियो था। बहुत जल्द मैं आपको जनगणना से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में वो मैं करा दूंगी, ताकि आपका जनगणना एकदम से क्लियर हो जाए। सो मिलेंगे आपसे कल के क्लास में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।